हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फैसल और आज एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। रिलीजन से रिलेटेड जो इंग्लिश वर्ड होते हैं गाइस, उसी का ही मैं आपको मीनिंग के साथ आपको बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, जिसके बाद आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो गाइस मेरे वीडियो से बने रहे, अंत तक देखें ताकि कोई भी वर्ड आपसे छूटे नहीं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो एकदम फ्री है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पास्टा फ्रेंड, पास्टा को हम पादरी कहेंगे। जो चर्च में होता है उसे हम पादरी कहते हैं और इंग्लिश में पास्टा कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रीस्ट, पादरी या पुजारी। मोस्टली जो मंदिर में जो होते हैं उसे हम प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। सेंट, साधु। चलिए दूसरा देखते हैं। मंक, सन्यासी या भिक्षु। जो बौद्ध धर्म में जो होते हैं वो भिक्षु कहलाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब्लूशन, हाथ पैर धोना। कोई धार्मिक क्रिया करने के लिए हाथ पैर धोया जाता है, उसे हम इंग्लिश में अब्लूशन कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। सेलिबट, इसका अर्थ होता है ब्रह्मचारी। जो धार्मिक कारणों के चलते शादी ना करने का फैसला करता है उसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं और इंग्लिश में सेलिबट। चलिए दूसरा देखते हैं। ब्लास्फेम, ईश्वर निंदा करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपोस्टेट, इसका मतलब होता है धर्म त्यागी। जो धर्म को छोड़ दे उसे धर्म त्यागी कहते हैं और इंग्लिश में अपोस्टेट। चलिए दूसरा देखते हैं। हेरेसी, अपधर्म। जो धर्म के सही मत विचारों के अकॉर्डिंग चलता है उसे हम अपधर्म और इंग्लिश में हेरेसी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फनाटिक, इसका अर्थ होता है कट्टरपंथी। वही आ गया। आगे आपको एक और वर्ड आएगा इसी से रिलेटेड, उसका मतलब भी कट्टरपंथी ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसेलाइट, इसका मतलब होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना। मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म को अपनाते हैं जो, उसे हम प्रोसेलाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपिएट, अपने पापों पर पश्चाताप करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सकम्युनिकेट, इसका मतलब होता है धर्म बहिष्कृत कर देना। मतलब किसी को किसी धर्म से निकाल देना, उसे एक्स कम्युनिकेट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वर्शिप, इसका मतलब होता है पूजा करना। नेक्स्ट देखते हैं। डेटी, देवी या देवता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑफर, अर्पण करना। फ्रेंड, अर्पण करना मतलब कुछ चढ़ाना, भेंट करना। जैसे हिंदू धर्म में होता है शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सक्रमेंट, इसका मतलब होता है प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं। डिवाइन, मतलब देवी। नेक्स्ट देखते हैं। सेक्रेड, पवित्र। नेक्स्ट देखते हैं। सैंक्टिटी, इसका अर्थ होता है पवित्रता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैंटिफाई, पवित्र करना, ये वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेसेक्रेशन, इसका अर्थ होता है अपवित्रकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेसेक्रेट, इसका अर्थ होता है अपवित्र करना, ये वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेडिटेट, ध्यान करना, समाधि में लीन होना, यूँ भी आप समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सल्वेशन, इसका मतलब होता है मुक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनकार्नेशन, इसका अर्थ होता है अवतार, ठीक है। अगर आपको वर्ब बनानी है तो इनकारनेट आप बोलोगे, जिसका मतलब होगा अवतार होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इमॉर्टल, इसका मतलब होता है अमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पे ओवेशंस, इसका अर्थ होता है माथा टेकना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कन्फेशनल, इसका मतलब होता है पाप स्वीकार पीठिका। चलिए आपको समझा दूं, चर्च में एक छोटा सा कमरा होता है जहां हम अपने पापों पे पछताते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कन्फेशनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांस माइग्रेशन, इसका मतलब होता है आत्मा का मौत के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश, उसे इंग्लिश में ट्रांस माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रिचुअल या राइट, धार्मिक रिवाज। ठीक है, अगर यहाँ पर रिचुअलाइज कर दे तो होगा रिवाज बनाना, याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिचुअलिज्म, इसका अर्थ होगा कर्मकांड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीन, इसका अर्थ होता है पाप या पाप करना। अगला देखते हैं। मैकेवाओ, इसका मतलब होता है मन्नत मांगना। अगला देखते हैं। कर्स, इसका मतलब होता है शाप देना या अभिशाप, मतलब किसी को बद्दुआ देना, इंग्लिश में कहेंगे कर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेवोटी, इसका मतलब होता है भक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉफिट, इसका मतलब होता है पैगंबर। ठीक है, जो गॉड का पैगाम लेकर आते हैं और मनुष्य तक, इंसानों तक जो पहुंचाते हैं, पैगंबर जो होते हैं। खास करके आप देखे होंगे इस्लामिक रिलीजन में पैगंबर शब्द बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रीच, प्रीच का मतलब होता है प्रवचन देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रीचर, प्रीचर का मतलब होता है प्रचारक, मतलब प्रवचन देने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरमन, सरमन को कहेंगे हम धर्मोपदेश। नेक्स्ट देखते हैं। डिसाइपल, डिसाइपल का अर्थ होता है शिष्य या अनुयायी। नेक्स्ट देखते हैं। पिलग्रिम, तीर्थयात्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैम्पेशन, इसका मतलब होता है दया। नेक्स्ट देखते हैं। चांट, इसका मतलब होता है कीर्तन करना। चलिए अगला देखते हैं। हिम, भजन गान, इसे हम इंग्लिश में हिम बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीड आउट, पढ़ के सुनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुलपिट, इसका मतलब होता है प्रवचन मंच, जहाँ से प्रवचन दिया जाता है, जिस मंच, जिस जगह से, उसको इंग्लिश में पुलपिट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना। अगर कोई रिलीजन छोड़ दिया तो हम कहेंगे ही रिनाउंस्ड हिज रिलीजन। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कैथेड्रल, कैथेड्रल का मतलब होता है गाइस प्रधान गिरजाघर। ठीक है, जो मेन गिरजाघर होता है उसे कहते हैं कैथेड्रल, याद रखें आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्ग्रेगेशन, इसका मतलब होता है धार्मिक सभा, भक्त मंडली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लेरिक, फ्रेंड क्लेरिक का मतलब होता है मौलवी। जो मुस्लिम धर्म में जो प्रीस्ट होता है उसे हम मौलवी और इंग्लिश में क्लेरिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्थोडॉक्स, फ्रेंड इसका मतलब होता है कट्टरपंथी। आपको मैंने इससे पहले एक और वर्ड बताया था ना, फनाटिक, उसका मतलब भी कट्टरपंथी है। तो गाइस ये भी ऑर्थोडॉक्स, इसका मतलब भी कट्टरपंथी होता है। आइए मैं आपको समझा दूं, जो धर्म में कट्टर हो उसे कट्टरपंथी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष या गृहस्थ पादरी। फ्रेंड धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, चलिए बताते हैं। जिसके सामने सभी धर्म समान हो,
सबका धर्म का रिस्पेक्ट करता हो उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। जो गॉड अल्लाह भगवान को मानता हो, उस पे विश्वास रखता हो, उसे थीस्ट मतलब आस्तिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अथिस्ट। इसका मतलब होता है नास्तिक। जो गॉड इन सब को नहीं मानता हो, इन पर बिलीव नहीं करता हो, ठीक है, उनको हम नास्तिक कहते हैं और इंग्लिश में अथिस्ट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्नोस्टिक, संशयवादी। इसका मतलब होता है, आपको मैं समझा दूं, जो कन्फ्यूजन में हो कि गॉड है कि नहीं है, वो श्योर नहीं होता, उसे संशयवादी कहते हैं और इंग्लिश में एग्नोस्टिक कहते हैं। फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मैं बता रहा हूँ। वीडियो को सबसे पहले आप लाइक मारें और जितना हो सके शेयर करें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप इसका और भी पार्ट चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, मैं इसका और भी पार्ट आपको ला कर दूँगा। और आपको और भी न्यू टॉपिक पे आपको देखना है वीडियो, तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके वोकैबुलरी वाले प्लेलिस्ट पे जाकर आप विज़िट करें, आपको और भी अच्छा वहाँ वोकैबुलरी वाला वीडियो आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला। मोनोथिस्ट। इसका मतलब होता है एकेश्वरवादी, ठीक है, एकेश्वरवादी। इसका मतलब क्या होता है? जो एक ईश्वर को माने, ठीक है, जो एक ईश्वर को माने उसे एकेश्वरवादी बोलते हैं, इंग्लिश में मोनोथिस्ट बोलते हैं, याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉलीथिस्ट। इसका मतलब होता है बहुस्वरवादी, ठीक है। अब क्या होता है ये बहुस्वरवादी? चलिए इसको भी मैं समझा दूं। जो एक से ज़्यादा ईश्वर में बिलीव रखता हो, एक से ज़्यादा ईश्वर को मानता हो, उसे इंग्लिश में पॉलीथिस्ट कहते हैं, ठीक है, बहुईश्वरवादी, आप याद रखें। चलिए अगला देखते हैं। ओमनिसिएंट। इसका मतलब होता है अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब जो सब कुछ जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं और इंग्लिश में ओमनिसिएंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओमनीपोटेंट। इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है? जिसके पास सभी शक्तियाँ हो उसे हम सर्वशक्तिमान और इंग्लिश में ओमनीपोटेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट इसका मतलब होता है सर्वव्यापक। इसका मतलब क्या होता है? सर्वव्यापक। आइए समझा दूं। जो हर जगह मौजूद हो, ठीक है, जो हर जगह मौजूद हो उसे हम सर्वव्यापक और इंग्लिश में ओमनीप्रेजेंट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉन्ट, जलकुंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसेंस। इंसेंस का मतलब होता है धूप, जो हम धार्मिक जगह पर लगाते सुगंध के लिए, ठीक है, उसे हम इंसेंस कहेंगे इंग्लिश से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसेंस स्टिक। इसका मतलब होता है अगरबत्ती, ठीक है, जो आप जलाते हो घर पे सुगंध के लिए, मंदिरों पे, किसी भी धार्मिक जगहों पर, उसे हम इंग्लिश में इंसेंस स्टिक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कंजर्वेटिव। इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। फ्रेंड, रूढ़िवादी क्या होता है? चलिए समझा देता हूँ। जो पुराने ख्यालात के हो, जो पुराने सोच के हो, उसे हम रूढ़िवादी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेनेंस। पेनेंस का मतलब होता है तपस्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असेटिक। इसका मतलब होता है योगी या सन्यासी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब होता है धर्म ग्रंथ, ठीक है। गाइस, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट रिलीजन से रिलेटेड वर्ड जो मैं आपको दिया। आई होप कि आपको सभी समझ आया होगा। गाइस, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।